Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Today we will start exercise. We will solve question number 5 of exercise 5A. Remaining questions, other questions you have already solved. So we will start from question number 5 of exercise 5A. ये हम exercise 5A से start कर रहे हैं. Question number 5 से. And आपका काम फेयर कॉपी में होगा. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को. क्वेश्चन यू हैव गिवन, आपके पास क्वेश्चन है पार्ट ए 1/3 x. ये हमारे पास सवाल है. फेयर कॉपी में करना है जी बेटा. ये आप अभी तो आप रफ में नोट डाउन कीजिए क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है. बाद में आप इसको समझ के फेयर में कीजिएगा. ठीक है. और ये काम नोट डाउन होगा. उसके बाद ये जब हमारे ये आपको फ्राइडे को चेक भी करवाना है. ठीक है. ओके मिस फ्राइडे का क्वेश्चन 4 नहीं करवाया बेटा. स्टूडेंट मुस्तफा कह रहे हैं कि 4 करवा दिया है. मिस नहीं करवाया. तो क्वेश्चन 4 करते हैं हम. अच्छा ठीक है. यस ठीक है. हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. ओके नो प्रॉब्लम. मैं आपको करवा दूँ. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा जी. क्वेश्चन 4 में हमारे पास है पार्ट ए 2 ब्रैकेट x+3 माइक बंद कर दीजिए. स्टूडेंट स्विच ऑफ द माइक प्लीज. म्यूट कर दीजिए इसे. ओके ये हमारे पास सॉल्यूशन अब क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है. 2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट. इसका मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे. इट बिकम 2x the 2x plus 2 3 the means के the number which is written outside from the bracket will be multiplied by whole bracket. ये अंदर जाके तमाम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. तो 2x the 2x plus 2 3 the 6 is equal to 8. अब हमें क्या करना है क्लास. हम ये करेंगे कि ये 6 हमें वहां पे ट्रांसफर करना है. तो एक होता है कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे. यानी कि 6 यहाँ पे प्लस है, हम इसको यहाँ पर ले लेंगे माइनस में. ये 2 मेथड से मैं करके बताती हूँ आपको. आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं. दोनों तरफ हम -6 करवाएंगे जिससे क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये 8 - 6 कितना होता है क्लास. 8 - 6 2. अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है. वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये क्या हो जाएगा, उधर आके क्या हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. जी मिस आपकी आवाज अटक रही है बेटा. ये आवाज का प्रॉब्लम आपकी तरफ है. मेरी तरफ सिग्नल सही है. आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं. आप किसी ओपन जगह पे जाओ जहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं. मिस आपने क्वेश्चन 4 नहीं करवाया बेटा. जी व्हाट आर यू सेइंग. मिस आपने क्वेश्चन 4 नहीं करवाया मिस. तो बेटा मैं क्वेश्चन 4 ही तो करवा रही हूँ. सी दिस क्लियर. मिस आप एक और दफा समझे. मैं दोबारा समझाऊंगी. अभी सब बच्चे माइक बंद करो. शाबाश, अपना माइक बंद करो. पहला मेथड ये है, एक सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला मेथड मैं ये करवा रही हूँ, दूसरा मेथड मैं ये करवा रही हूँ. 2x ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा. 2x 2x and 2 3 6 is equal to 8. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इधर ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है. दूसरी तरफ जाकर इसको जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में. ठीक है. अब हम क्या करेंगे क्लास, मतलब मीन्स इसका ये है
कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस। कोई नंबर अगर एक तरफ प्लस हो रहा होता है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, या अगर वो माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगा। 8 - 6 कितना होता है, 2। देखिए क्लास 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, देयर इज नो साइन बिटवीन द 2 एंड x, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड। अब आपको पता है 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1। क्लियर है क्लास? यस। अब समझ आ गया? ओके, यस। चलो वेरी गुड। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर बी। पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमने सॉल्व करना है 5 ब्रैकेट x - 7 is equal to -15 माइनस जी। क्वेश्चन ठीक है, अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, फोकस कीजिए यहाँ पे। 5 एज यूजुअल विल बी मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट, मल्टीप्लाई होगा जी। चलिए आएगा आंसर 5x माइनस 5 7 35 -15 इस तरह से। ठीक है, सही तो लिखा है। ये आंसर है। अब हम क्या, आंसर नहीं है ये भी हम सॉल्व करें। -35 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लास प्लस में। इट कन्वर्ट इनटू प्लस फॉर्म। ओके, अब हम क्या करेंगे, -15 वी विल राइट एज इट इज, yes it is। -35 जब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 5 में। ओके, अब आप क्लास साइन रूल तो आपने पढ़े होंगे, यू आर फेमिलियर विद द साइन रूल, मींस माइनस प्लस माइनस। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए। 35 - 15 आंसर क्या होगा, 20। और प्लस का साइन आएगा क्योंकि साइन बड़े नंबर का होते हैं, आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब क्लास x और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, द नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। 5 एंड x 5 हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, डिवीजन। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 1 जा 5 एंड 5 4 में जा 24 टाइम आता है। 20। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। 4। इज देयर एनी कंफ्यूजन, नो। ओके। अरीबा आप मुझे सुन रही हैं, हेलो अरीबा। अरीबा बेटा मुझे ये बताइए, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके कहाँ तक किए थे, मुझे बताइए। क्वेश्चन 4 के वॉइस को भी मैंने इतना ही करा। मिस हमने एक्सरसाइज 5B के 5A के क्वेश्चन 2 और नहीं 5A के क्वेश्चन नंबर 5B के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 में मिस आपने सिर्फ डी करवाए थे पार्ट और सारे काट दिए थे जी। ठीक है, तो हम डी तक ही करेंगे इसके पार्ट। ठीक है, यस। सिलेबस रिडक्शन की वजह से हमने काम शॉर्ट करवाया। और अरीबा क्वेश्चन नंबर 5 के कितने किए थे हमने डियर, क्वेश्चन 5 के कितने पार्ट किए थे हमने, अगले वाले इसके जो अगला क्वेश्चन है, मिस क्वेश्चन नंबर 5 के भी डी पार्ट में एफ पार्ट किए थे, एफ पार्ट तक किए थे, मतलब पूरे किए थे। ओके यस। थैंक यू अरीबा। मिस आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकेंड यार, आवाज का कुछ करते हैं हम, यही सब तो फुल है। ओके, एनीवेज इज इक्वल टू -4x। क्लास का पार्ट डी आपका होमवर्क होगा। ओके, आई एम गिविंग यू पार्ट डी एज अ होमवर्क, यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, 7 2 14 14x।
plus 7 fours are 7. 7 fours are 28. 28. Okay. 7 will be multiplied by a whole bracket and minus 4x we will write as it is. ये as it is लिखा जाएगा. अब देखें क्लास, अब देखें हम यहाँ पर 28 को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर यहाँ से करेंगे 14 को वहां पर, क्योंकि we will solve like them together. जो एक जैसी टर्म्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पर x वाली टर्म मूव हो जाएगी दूसरी तरफ. माइनस 4x हम एज इट इज लिखेंगे और ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा. then we transfer, नॉट जाएगा, ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस 14x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस 14. ओके, साइन रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द साइन रूल, माइनस प्लस, बताइए प्लस माइनस माइनस 10x विद पॉजिटिव साइन. 10x. प्लस का साइन, अच्छा क्लास यहाँ पे मैं प्लस शो नहीं करूंगी क्योंकि आंसर में प्लस का मतलब ही यही होता है कि जो है आंसर का इसका मतलब ही, यहाँ पे अगर मैं शो नहीं कर रही हूँ, इफ आई एम नॉट शोइंग द साइन दैट्स मीन इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही है. ओके अच्छा, अब मुझे बताइए क्लास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि x और 2 के बिटवीन कोई साइन, दरमियान कोई नंबर नहीं है. वेट नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई. 28 है, हाँ ये 28. अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, मैं 10x को लिखूंगी यहाँ पर और 28 को मैं लिखूंगी यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे क्लास, बेटा माइक ऑफ कीजिए, अभी आवाज ना आए मुझे. ये भी हुआ है हमारा. खामोश हो जाइए. 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 5 जा 10. हमारे पास 10 की वैल्यू आएगी 14/5. 14/5 आंसर ये हमारा. बेटा अब मैं पार्ट डी आपको होमवर्क दे रही हूँ. अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन 5 अब हम करेंगे. बकाया कौन करेंगे? क्वेश्चन 5 अब हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 5 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. 1/3 x इज इक्वल टू 7. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है. 1/3 x इज इक्वल टू 7. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जो चीज इधर डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्लीज सारे जो बॉयज हैं बेटा, शांजिल, ये मुस्तफा, उमैर, अब्दुल हाई, बेटा अपने जरा माइक ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे कोई चिट चैट नहीं होगी, वरना मैंने आप लोगों को ना क्लास से रिमूव करना है, ठीक है. पता है ना हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. आवाज बंद करो, शाबाश. चलो ओके. 3 इधर डिवाइड हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. हम लिखेंगे 1x एज इट इज. डिवाइड जो हो रही होती है उधर जाके वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. यानी कि इट विल मल्टीप्लाई विद द 7. अब ये क्या हो जाएगी? जी डियर, वो ये आपने जो सारा काम करवाया है वो कॉपी में करना है. जी शांजिल ये मैंने करवाया है, बॉयज ने नहीं किया था, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है. ओके चलें, अब आवाज बंद कीजिए, म्यूट कीजिए शांजिल. 7 3 21. जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये काम कॉपी में करना है और फेयर कॉपी में करना है, ठीक है. हमारे पास ये आंसर आ गया क्योंकि 1x की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई. यहाँ तक कोई मसला क्लास? नो. ओके. पार्ट बी जो है, अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं. पार्ट बी में क्या करेंगे हम क्लास?
पार्ट बी में 3/4x इज इक्वल टू -6 -6। ओके, अब हम आगे क्या करने वाले हैं क्लास, ये देखिए यहाँ पर तो 3 भी है ऊपर। सबसे पहले 4 जो डिवाइड हो रहा है नीचे, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ multiply, वेरी गुड वेरी गुड, -6 से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह से हम इसको लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं क्लास, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 4 जा 6 4 -10, वेरी गुड -10, जी। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अब क्लास देखिए हमारे पास 3 भी है, तो x के साथ जब 3 अटैच है, अटैच हम इसलिए कहेंगे, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, बताइए, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। 24 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे क्लास, अब आपको पता है 3 24 के टेबल में आता है, इज 3 द मल्टीपल ऑफ, तो yes miss, 8 7 3 times, 7 times, 24। 8 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -8। ठीक है क्लास, yes ये miss, अब आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, ओके। no miss, अब हम पार्ट No, सी miss. करते हैं इसका सॉल्व। पार्ट सी हमारे पास है, पार्ट सी अब हम लोग करेंगे सॉल्व। वी विल सॉल्व क्वेश्चन 5 पार्ट सी। पार्ट सी we have 1/3 x plus 3 is equal plus to 3 4। is equal to 4, जी बेटा, अब जरा सब बच्चे माइक ऑफ कीजिए, आवाज ना आए मुझे किसी की, रिकॉर्डिंग पर है हम। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, शांदल माइक ऑफ करो डियर। +3 यहाँ पर है, +3 आपको पता है वहां जाकर हो जाएगा, मीन्स के राइट हैंड साइड पर जाकर ये माइनस में -3, कन्वर्ट हो जाएगा जी। +3 when we shift on right hand side it become -3। ठीक है, ये इधर आके क्या हो गया, क्योंकि इज इक्वल टू के साइन के बाद जब भी हम कोई टर्म शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इफ द टर्म इज पॉजिटिव इट विल कन्वर्ट इनटू -नेगेटिव, if the term is negative sign then we will write it on positive on the next side। okay, अब हम क्या करेंगे क्लास, 1/3x is equal to 4 - 3 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए क्लास 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, it will multiply with the 1, it become 1 3 3। तो 1x का आंसर जो आया वो हमारे पास क्या है, 3, 3 1 जा 3। तो अच्छा क्लास, एक और बात, ये अगर आप 1 के x के साथ 1 नहीं भी लिखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है, और साइन प्लस का नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर डी जो है सेम है, वो आप खुद कीजिएगा ट्राई, और ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। हम पार्ट ई को करते हैं सॉल्व, ठीक है। पार्ट ई हमारे पास है, पार्ट डी आपका होमवर्क है 3 माइनस, और ये होमवर्क भी आपको फेयर कॉपी में करना है, सॉल्व करना है केयरफुली, और मुझे कॉपी चेक करानी है फ्राइडे वाले दिन। 1/4 y इज इक्वल टू 2। बस ये हमारे पास सवाल है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो 2 है, इस दफा हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। डिफरेंट हम ये कर रहे हैं, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस, और जो -1/4 है ना, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। प्लस, ठीक है, हमने इंटरचेंज किया है टर्म्स को। ये देखिए अब क्या होगा, 3 - 2 होता है 1 इज इक्वल टू 1/4 और y। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, हमें तो y की वैल्यू मालूम करनी है। x y, ये जितने भी जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे होते हैं ना मैथ्स में, इनको हम अल्फाबेट नहीं कहते, इनको वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई multiply, ओके इज इक्वल टू y और 1y 4 1 जा 4। अब मैं क्या करूंगी क्लास, जो अननोन टर्म होती है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है और जो नोन टर्म होती है वो हम यहाँ लिखते हैं। इसको कहते हैं रीअरेंज करना। हमने रीअरेंज करके इनकी वैल्यूज के आंसर दिए। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नो मिस। सब बच्चों को समझ आया? yes, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है, फिर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 माइनस 2/5 y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं क्लास, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे इज इक्वल टू 11। ये जो 11 का प्लस हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। मेरे ख्याल से ये सवाल सेम है, तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, 2 पार्ट आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम पार्ट ई की तरह है, ये आप खुद कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं हेल्प कर दूंगी, बताऊंगी पूरा नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अरीबा, मैंने 6 के कितने पार्ट करवाए थे डियर? क्वेश्चन 6 2 पार्ट्स करवाए थे। yes, miss. ओके, हम 2 के 2 पार्ट करेंगे और बाकी पार्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3 x। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो किए थे, बाकी सवालों को हमने स्किप किया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ओके जी क्लास, अब देखिए यहाँ पे x है, ये 1x है, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि x वाली लाइक टर्म्स, इनको कहते हैं लाइक टर्म्स, x को x के साथ सॉल्व कर रहे हैं हम। इट बिकम 1/3 x इज इक्वल टू 1x नहीं है, सिर्फ x। मतलब वो अंडरस्टूड है, मतलब ये पता है हमें कि 1x हो गया। ठीक है, आप लिखो मतलब ये पता है हमें कि 1x है, और नहीं भी लिखेंगे तो तब भी पता है हमें 1x है। क्लास देखें, इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में एज्यूम करेंगे क्या है 1 है। मतलब इसके अपॉन में 3 लिखा हुआ है, इसके अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1। There is no term, that's mean it is understood 1 is given as a denominator. अब आपको पता है 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3 आएगा 3 मिस। जी। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 1 जा 3x, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और 1 1 जा 1x इज इक्वल टू 12। अब इनको हम ऐड करेंगे, 3 + 1 4x इज इक्वल टू 4x/3 इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे क्लास, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 12 3 जा 36। ठीक है, अब हम यहाँ पे कराएंगे, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36। अब हम क्या करेंगे क्लास, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड। अब आपको पता है 36 4 के टेबल में कब आता है 4 1 जा 4, मतलब अब हम टेबल पढ़ेंगे तो 4 9 जा 36 होगा। ठीक है, क्या होगा सर? 9 जी चुप मैं भी बोलूंगा। x इज इक्वल टू 9 इज द आंसर।
किसी क्लास को यहाँ तक इशू नो समझ आ गया सबको? मिस हमें नहीं अच्छा, मिस मैं एक दफा हमारे और को बता समझ देती हूँ नहीं क्लास। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपके पास क्वेश्चन था कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। ये इधर माइनस हो रहा है, हम लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, इसको कहते हैं लाइक टर्म्स, मतलब सेम वेरिएबल सेम तरफ। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो गया प्लस। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो मतलब हमने 1 लिखा। 1 और 3 का आप एलसीएम लेंगे। आपको पता है किसी भी नंबर का जब आप 1 से एलसीएम लेते हो तो आंसर हमारा वही आएगा, मतलब 3 आएगा। उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3x और 1 1 जा 1x। उसके बाद 3 + 1 कितना होता है 4। 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। अब क्लास ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 12 3 जा 36। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36। अब हम इसका लास्ट पार्ट और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग 3/5x is equal to 1/2x plus 1/2। सिक्स के कुछ अब हम होमवर्क लोग है तो हमने 2 पार्ट पढ़ा है 1/2। मिस क्वेश्चन 6 के आपने 2 पार्ट पढ़ा है 2 पार्ट होमवर्क है नो डियर, जो मैं बताती जा रही हूँ वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। जो मैंने कहा है कि बस हमने ए और बी पार्ट कहे हैं तो वो आपने वही करने, ठीक है। आपको होमवर्क मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी दिया था और इसका पार्ट एफ दिया है। रिकॉर्डिंग में आपको होमवर्क समझ आ जाएगा। 1/2 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा क्लास माइनस इज इक्वल टू ये हम ऐसे रहने देंगे। अब क्लास देखिए नीचे लिखा हुआ है 5 और 2। अब हम इसका लेंगे एलसीएम 5, 2। ठीक है क्लास, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम पहले लेंगे 2 का, तो 5 एज इट इज, 2 1 जा 2। और हम यहाँ से लेंगे 5 का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एलसीएम क्या आएगा 10। अब हम क्या करेंगे क्लास, आपको पता है ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 कब आता है at how many time 5 no tell me at what at which by which number we will multiply 5 that it become 10। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 तो 10 आ जाए 2 जा, ठीक है 2 से आता है 5 2 जा 10 होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा, यानी कि ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस यहाँ पे 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1x is equal to 1/2। अभी बन जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 5 1 जा 5 1x अपॉन 10 is equal to 1/2। देखिए क्लास, अब हम क्या करेंगे 5 माइनस 6 माइनस 5x, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/1x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्लास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 10 1 जा 10, 2 as it is, मम्मा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10।
equal to 5. क्लास कोई कंफ्यूजन? समझ आया बच्चों? समझ आया आप लोगों को? ओके जी मिस कहते ना एक और क्लास की लिंक आ गई है। हाँ जी, बस मैं आपके अटेंडेंस ले रही हूँ बच्चों, मैं अब आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। जल्दी से मुझे प्रेजेंट कह दो, फिर हम ऑफ पे जा रहे हैं, ठीक है? दुआ फजल, प्रेजेंट। मुस्तफा मंसूर, प्रेजेंट मिस। उमैर अली शेख, अब्दुल हाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अरीबा अब्दुल समद, प्रेजेंट। हुजैफा, प्रेजेंट। मानूर अब्दुल खालिक, प्रेजेंट। मुस्तफा मंसूर, प्रेजेंट मिस। शांजिल सुहेल, प्रेजेंट। अरीब इरफान, प्रेजेंट। खतीजा काशिफ। खतीजा आपका नाम क्या है बेटा? मुझे आपका नाम याद नहीं आता। एक तो खतीजा आपका नाम चेंज कीजिएगा। सेहान, सेहान प्रेजेंट है, खतीजा काशिफ प्रेजेंट है। और किसी का नाम जो मैंने कॉल नहीं किया हो? सबके नाम कॉल कर दिए ना मैंने क्लास? मिस मेरा नहीं आया। कौन? नाम बताइए। हुजैफा, कासिम, कासिम। ओके कासिम, कासिम रफीक प्रेजेंट। और तो कोई नहीं है बच्चा? सबके नाम आ गए ना क्लास? ओके, अल्लाह हाफिज।